8वीं बोर्ड परीक्षा 2023 गणित का जो पेपर होने वाला है आज आपके, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखना, आपके जो 80 में से अच्छे नंबर प्राप्त होंगे अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो आप जो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपके जो अच्छे नंबर गणित में आ सके। हर सवाल को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न ये कि a इंटू बी बराबर क्या है, b इंटू ए है। तो ये कौन सा नियम है? तो इसको हम कहा जाता है क्रम विनिमय का नियम। यानी कि आप चाहे 3 को 4 से गुणा करो या 4 को 3 से गुणा करो, क्रम बदलने पर गुणा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये हमारा गुणन में प्रतिलोम, ये क्रम विनिमय का नियम पालन होता है। 64 का घनमूल ज्ञात करना, तो आप 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लो और फिर जो आपके उत्तर आ जाएगा। तो 2 का भाग देंगे 32, फिर 2 का भाग देंगे और सीधे आपको याद होगा 64 किसके वर्ग गण, तो आपके 4 के गण, इसका उत्तर 4 आएगा। फिर 16 में 2 का 8 बार, 8 में 2 का 4 बार और 4 में 2 का 2 बार और 2 में 2 का 1 बार। हम गण में क्या करते हैं, 3 के जोड़े बनाते, तो 2 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर 4 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे दे रखा अगला प्रश्न में कि 840 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 714 में बेचा जाता है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो बट्टा और बट्टा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले हम बट्टा निकालेंगे। तो 840 में से 714 को माइनस कर देना, बट्टा आ जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ बचेंगे 3 में से 1 जाएगा तो 2, यहाँ बचेंगे 8 में से 7 जाएगा तो 1। 126 ये आपकी बट्टा है। तो 126 तो सभी में आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 126 वाला तो सही आपको ज्ञात करना है। इसमें छूट ज्ञात करनी, छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बट्टा प्रतिशत हमेशा ज्ञात किया जाता है जो अंकित मूल्य होता है उसके ऊपर। तो 840 पे हम ज्ञात करेंगे 126। तो ये इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे 126 ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 840 इंटू, इसको हम गुणा करेंगे 100 से। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। और इसको हम काट देंगे, इसको काटेंगे हम, जैसे इसको हम 6 के पार से काट सकते हैं। 6 के पार से इसको काटेंगे, 6 कम 6 और 2 24 हो जाएगा। तो 6 चौक 24, 14 से 84, तो 14 बार कटेगा। और ये कटेगा 6 के पार से 2 बार और 21 बार। और कट जाएगा ये 7 के पार से कटेगा, ये 2 बार कटेगा 7 के पार से, ये कटेगा आपके 3 बार। फिर 2 के पार से 2 1 बार कटेंगे, 10 कटेंगे 5 बार। 5 को 3 से गुणा कर देना, तीनों पंजे 15% इसका उत्तर आएगा। तो 126 और 15 इसका आंसर आएगा। 126 15 किस में, 126 15 आपके ब में दे रखा है। और 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो टेस्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट मैंने अपने ऐप के ऊपर डाल रखा है। अगर आपने नहीं दिया तो ऐप के ऊपर जाके वो टेस्ट दे देना। टेस्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो टेस्ट दे देना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो, सारे के सारे 25 ही प्रश्न, अच्छी प्रकार से उनको याद कर लेना, आपके काफ़ी फायदा मिलेगा परीक्षा में। तो उसके लिए आपको जो लिंक दे रखी टेस्ट की, वो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको जो ऐप के अंदर आपको टेस्ट दे देना है। अगला प्रश्न है, यदि 5/3 बराबर x/6 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना है, क्रॉस गुणा करना है इसमें। इसको हम गुणा कर देंगे 6 से, x का मान आ जाएगा। तो 5/3 इंटू 6 बराबर x आ जाएगा। 6 के पार से हम काट देंगे, 3 के पार से काट दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 2 पंजे 10, आंसर इसका 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, x+2 और x-2 गुणनफल ज्ञात करना। बहुत ही आसान है ये। देखो ये एक सारू समीकरण होती है, a+b और a-b। इसको याद कर लेना, 3-4 सवाल इससे बन जाएंगे आपके। तो a+b और a-b का होल स्क्वायर, इसका जब हम गुणा करते तो ये होता है a² - b²। यानी कि a का मान तो x है, तो यहाँ पे आएगा आपके x का स्क्वायर माइनस b का मान 2 का स्क्वायर। तो ये तो ऐसा तो आपको कहीं दे नहीं रखा है ये x² - 2 का स्क्वायर, लेकिन 2 का स्क्वायर हम ज्ञात कर सकते हैं। कितना आता है 2 का स्क्वायर? 4 आता है। तो 2x² - 4 इसका उत्तर होगा। x² - 4 ब वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आयत के जो विकर्ण होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। हमेशा याद रखना है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। और जो लंबवत किसके होते हैं? ये समचतुर्भुज में होता है, समचतुर्भुज में लंबवत होते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आपको इसमें याद रखना है, असमान किस में होते हैं? तो समांतर चतुर्भुज में असमान होते हैं। नेक्स्ट है आपके, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 81 को भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। ऐसा जब भी आपसे सवाल पूछे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए और पूर्ण घन संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या के लिए, तो आपको क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। 81 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये मैंने 81 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए, एक लाइन खींची और यहाँ पे लिखा हमने 81, 81 2 से भाग देंगे नहीं जाएगा, 3 का देंगे 27 बार जाएगा।
फिर 3 का देंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 1 बार जाएगा। तो 81 को हम क्या लिखेंगे, 81 को लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 बार और 3। तो जोड़े तो बन जाएंगे इस 3 के, तो एक जोड़ा बन जाएगा घनमूल के लिए, घन के लिए, लेकिन ये 3 एक्स्ट्रा है तो किसका भाग देना पड़ेगा, 81 को किससे भाग देंगे, यहाँ पे 3 का अधूरा जोड़ा है या 3 अतिरिक्त है, जोड़े के अतिरिक्त 3 ज़्यादा है तो हम 3 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। कौन से 3 का, इस वाले 3 का भाग दे देंगे जो एक्स्ट्रा है। एक और 3 होता तो हम 9 का भाग देते फिर, है ना, तो यहाँ पे 3 है तो 3 ही देंगे। और 2 होता गुणा में तो 3 दूनी 6 का भाग देते। थोड़ा सा आपको जैसा प्रश्न पूछे वैसा जवाब दे देना है। गुणा करना है 4p की क्यूब माइनस 3p। देखो 4p की घात 3 इंटू माइनस 3p, है ना, तो ये संख्या संख्या अलग गुणा हो जाएगी, 4 तिया 12 होते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 12 इंटू पी की घात 3 इंटू पी। तो पी की आधार समानुपात पे घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। पी की घात 3 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो माइनस के 12 पी की घात 4 इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न देखो, x का मान ज्ञात करना, इस वाले कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो 2 तरीके, इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको इसके अंदर वाले कोण ज्ञात करने पड़ेंगे। तो ये कोण ज्ञात कर लेते हैं। देखो ये 90 है तो ये अंदर वाला भी 90 ही होगा। और ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। ये सीधी लाइन है, सीधी लाइन में ये 50 है तो ये ज्ञात करने के लिए 180 में से हम 50 को घटा लेंगे तो ये 130 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आपके 130। ये 110 है तो 180 में से 110 को घटा लो, कितना 70 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपके 70। ये तीनों आ गए। अब आपको ये वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए इन तीनों को जोड़ के किसमें से घटा लेंगे, 300। एक मिनट इसको वापस जोड़ कर लेते हैं, 90, 130 और 70, इन तीनों को जोड़ेंगे और उससे ये वाला कोण आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 200 और 290। तो 290 आएगा और 290 को हम घटाएंगे, 290 को हम घटाएंगे 360 में से। 360 में से क्यों घटा रहे, क्योंकि चारों की जोड़ 360 होती है। तो 290 को घटा लेंगे 0 और 16 में से 9 गए तो 7। तो ये कितना हो जाएगा आपके 70 हो जाएगा। अब ये 70 है तो आपको ये वाला ज्ञात करना है। तो ये 70 है तो ये वाला कोण कितना आ जाएगा आपके, ये आएगा 110 डिग्री। कैसे आएगा, एक सीधी लाइन पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो 180 में से हम 70 को घटा देंगे तो 110 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, एक समचतुर्भुज की जो विकर्ण है, विकर्ण की जो मान दे रखा आपको कितना है, 7.5 है और 2 है, 12 है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समचतुर्भुज का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, विकर्णों का गुणा या गुणनफल। तो गुणनफल कर लेंगे, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b। तो 1/2 इंटू a इंटू b। तो 1/2 तो हम वैसे ही लिखेंगे, 1/2 इंटू a का मान कितना है 7.5 है, इंटू b का मान कितना है 12 है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 के पारे से 2 को एक बार काट दिया, 12 को काट देंगे 6 बार। संख्या क्या बचेगी, 6 इंटू 7.5। गुणा कर दो इसको, 6 पंजे 30 का 0 हासिल के 3, 6 7 42 और 3 45। ठीक है, और एक संख्या छोड़ के वापस पॉइंट लगा दो। तो 45.0 है तो हम 45 इसको लिख लेंगे। तो 45 ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। आपके पास 3 हरे, एक नीला, एक लाल त्रिज्यखंड है। घूमने वाला पहिया एक हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो एक हरे त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हरे कितने, 3 है और कुल कितने हैं, कुल हो जाएंगे आपके 3 तो हरे प्लस 1 नीला प्लस 1 लाल बराबर कितने हो जाएंगे, कुल 3 4 और 5 हो जाएंगे। कुल 5 है, इसमें से हरे कितने, तो हरे की प्रायिकता हो जाएगी हरे बराबर प्रायिकता हरे बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हरा कितना है 3 है और कुल कितना है 5 है। तो ये हरे होने की प्रायिकता हो जाएगी। ऐसा प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है कि नीला न हो। तो नीले कितने, नीले 1 है तो 1 को कम कर देंगे, कुल में से 1 को कम करेंगे तो 4 बचेंगे। तो नीला नहीं कितने होंगे, नीला नहीं, ठीक है, नीला नहीं, तो नीला नहीं जो है उसमें से 1 कम कर दो, 5 में से 1 नीले को कम करेंगे तो 4/5 इसका उत्तर आएगा।
निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़कर सत्य असत्य कथन का चयन करना है। ये जो संख्या दे रखी है 3a + 25 ये बराबर b2 में b का मान है जो 5 है, तो आपको यहाँ पे 5 रखें देख लेना है। नेक्स्ट फिर 13वां सवाल, आपके दिए गए ठोस के लिए दो दृश्य बताए गए हैं, ऊपर से दृश्य और पार्श्व दृश्य। ऊपर से देखने पर कैसा दिखता है और सामने से देखने से कैसा दिखता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये मतलब पार्श्व का मतलब साइड से और सामने से इस प्रकार से। तो ये जो दिख रहा है ये तो ऊपर से है और ये वाली स्थिति सामने से है और सामने से आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार से सामने से। तो ये वाली स्थिति कैसी हो जाएगी, ये वाली तो आपके ये तो हो जाएगी आपके सामने से, इसको लिखेंगे हम सामने से। एक मिनट इसको हम वापस चेक करते हैं। हाँ, सामने से तो ये केवल 3 ही आपको दिखेंगे इस प्रकार से, तो ये दिखेगा आपके पार्श्व से, तो ये आ जाएगा आपके पार्श्व, और ये जो दिखाई दे रहा है ये आपके सामने से है। फिर आपके दूसरा है ये वाली आकृति में, ये वाली जो आकृति बनेगी वो आपके पार्श्व से बनेगी, तो ये तो आएगा आपके पार्श्व और ये वाली आएगी आपके ऊपर से। किस प्रकार से लिखना आपको, ऊपर से। नेक्स्ट है, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद कर लेना, इसको देख लेना। 600 व्यक्तियों के द्वारा पर किए गए सड़क सर्वे के दौरान यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों वृत्त चित्र में दर्शाया गया है। वृत्त चित्र को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। इसमें अलग अलग दे रखा है कि कोई ट्रैफिक नियम का पालन नहीं करता है, हेलमेट नहीं लगाता है, गति सीमा से अधिक वाहन चलाता है, कोई जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करता है, ठीक है, और अधिक भार क्षमता वाले वाहन चलाने वाले, तो ये आपको इसमें ये अधिक भार क्षमता है, अधिक भार क्षमता, तो इस प्रकार से अधिक भार क्षमता, तो ये इस प्रकार से दे रखा है। तो ट्रैफिक नियम का पालन न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, तो ये जो व्यक्ति हैं वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना है, ट्रैफिक वाले हैं इसमें 25, और हेलमेट नहीं लगाने वाले 25%, और गति सीमा अधिक वाहन चलाने वाले 9%, और 30% है ये आपके अधिक क्षमता वाले वाहन चलाने वाले, और 12% जो है वो आपकी जेब्रा पट्टी का पालन नहीं करने वाले। इसमें पूछा गया है कि ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करने वाले, तो कितने हैं ये 25%। दूसरा प्रश्न है, हेलमेट नहीं लगाने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक बार वहन करने वाले व्यक्तियों की संख्या से कितनी कम है, इनका अंतर कितना वो आपको बताना है। तो हेलमेट नहीं लगाने वाले कितने 25% है, और माइनस करेंगे अधिक बार क्षमता वाले को, ठीक है, तो ये कितने हैं 30% है। तो हम क्या करेंगे 30% में से हम 25% को घटा लेंगे, जो कितना आएगा आपका 5% आएगा। ये कह रहा है कि अधिक बार क्षमता वाले व्यक्तियों से कितनी कम है, तो ये ज़्यादा है और ये वाला कम है, तो 30 में से हम 25 को घटाएंगे तो उत्तर आएगा आपके 5%। तो 5% तो आपको ये प्रतिशत निकला। अब आपको संख्या ज्ञात करनी है, तो कितना दे रखा है 600 दे रखा है, तो 600 का इसमें हम 5% ज्ञात करेंगे। 600 का 5% कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 600 × 5/100, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कितना बचेगा ये 6 × 5, 6 पंजे कितने होते हैं 30, आंसर हो जाएगा आपके 30। ये इसमें आपको प्रत्येक तालिका के लिए आकृतियों को त्रिभुजों में बांटकर कोणों का योगफल ज्ञात करना है। ये आपकी आकृतियाँ दे रखी है और ये इसमें भुजाओं की संख्या है और ये उसके सभी अंतःकोणों का योग है। उसके अंतःकोणों का योग कितना आएगा ये दे रखा है। अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, n-2 × 180। ये कुल अंतःकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है और प्रत्येक का ज्ञात करना हो तो इसमें हम n का भाग दे देते हैं। तो सबसे पहला है, यदि बहुभुज की जो भुजाएं हैं उसकी संख्या 7 हो तो इसके कोणों का योग कितना होगा। तो n की जगह 7 लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 - 2 × 180। तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके 5 × 180। 180 को 5 से गुणा करेंगे, 18 पंजे कितने होते हैं 90, तो 900 हो जाएगा। आंसर आएगा आपके इसमें 900। दूसरा प्रश्न है इसका, यदि बहुभुज के कोणों का योग 1080 हो तो उसमें भुजाओं की संख्या
कितनी होगी। ये कह रहे हैं कि इसके जो बहुभुज है उसकी जो भुजाएं हैं कोण है, ठीक है, उसका योग कितना है 1080 है। तो भुजाओं की संख्या यानी कि n का मान इसमें आपको ज्ञात करना है। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा 1080, ये तो कुल दे रखा है, और ये इसका सूत्र है n-2 इंटू 180। n-2 ज्ञात, तो हम क्या करेंगे 180 का इधर भाग में ले आएंगे, तो 1080 में हम 180 का भाग दे देंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 9 के पार से इसको काट लेते हैं, तो 9 एकम 9, ये कटेगा आपका 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, और ये कटेगा आपके 9 दूनी 18। ऊपर 12 बार और नीचे कितने बार कट रहे हैं, 2 बार कट रहे हैं। फिर 2 के पार से 12 को काटेंगे 6 बार, तो ये हमारा n-2 किसके बराबर आ जाएगा, n-2 बराबर ये आ जाएगा आपके 6 के बराबर। तो ये आएगा n बराबर 6 + 2 जो किसके बराबर आएगा 8 के बराबर, यानी कि अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 होता है। अगला प्रश्न है फिर आपके n वाला, n भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो ये तो भी मैंने ऊपर लिखी थी सूत्र, इसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180, यही होता है इसमें। तो ये इसका n भुजा वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, समबहुभुज में कम से कम का कोण संभव है। कम से कम कितने का कोण संभव है, तो कम से कम आपके जो 60 डिग्री का कोण संभव है। ऐसा हमने त्रिभुज में देखा गया, जो सबसे कम भुजा वाला बहुभुज है, सबसे कम भुजा वाला बहुभुज, सबसे कम भुजा वाला बहुभुज, ये क्या हो जाएगा बहुभुज, ये होगा आपके सबसे कम भुजा वाला बहुभुज जो होता है उसको त्रिभुज कहा जाता है। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और इसका जो प्रत्येक कोण जो होता है, जो समबहुभुज वो समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। इसके तीनों ही कोण बराबर होते हैं, 60-60 के होते हैं। अगला सवाल आपके 16वां, एक चतुर्भुज के आकार का खेत के विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपको 24 मीटर। शेष जो सम्मुख शीर्ष पर विकर्ण पर डाले गए लंबों का जो योग है, मतलब मान है वो 8 और 13 है। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऐसे चतुर्भुज जिसमें एक विकर्ण दे रखा हो और विकर्ण पर है जो शीर्ष पर डाले गए लंबों का आपको मान दे रखा है, ठीक है, तो इसका मान दे रखा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या सूत्र लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 24 विकर्ण है, एक ये 8 है और दूसरा ये 13 है। इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक सूत्र लगाना पड़ेगा आपको। वो सूत्र होता है खेत का क्षेत्रफल यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, विकर्ण पर डाले गए या खींचे गए डाले गए लंबों का योग, ठीक है, यह इसका सूत्र होता है। तो लंब क्या क्या है, 8 और 13 है, विकर्ण इसमें 24 है। तो मान रख के इसको योग और गुणा कर दो, बस आंसर है। 1/2 है, विकर्ण कितना है 24 मीटर, तो 24 लिखो यहाँ पे। और विकर्ण कितने 2 हैं, 8 और 13, जोड़ कर लो। योग का मतलब जोड़ होता है 8 + 13। 8 और 13 कितने आते हैं, 21 आते नहीं आते। तो 21 में हम भाग दे देंगे, या फिर भी 2 का भाग दे दो 24 में, ये एक बार कटेगा और ये 12 बार कट जाएगा। तो 12 × 21, जब इसको हम गुणा करेंगे तो 21 12 एकम 12 हासिल के 1 12 दूनी 24 और 1 25, 252 वर्ग मीटर इसका उत्तर आएगा। तो इस प्रकार से आपको इसका जवाब दे देना है, ठीक है। एक विकर्ण और विकर्ण पर डाले गए शीर्षों से लंब का जो मान दे रखा हो, तो दोनों लंबों को जोड़ के और फिर इसको गुणा करना है ना 1/2 से और 12 इस विकर्ण से, आंसर आ जाएगा। घातांक नियमों का पालन करते हुए मान ज्ञात करना है। तो ये -4 की घात 5 -4 की घात 8, आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ती है। आपको ये याद हो गया होगा अब तक। तो a की घात m + n हो जाएगा। a का मान कितना है, -4 है, तो -4 की घात 5 + 8 हो जाएगा। तो -4 की घात आपके 8 और 5 13, बड़ी संख्या है 13, तो इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कि अच्छा भाग में है, 1 मिनट इसको वापस चेक करते हैं। ये भाग में है तो ये इसकी जो घातांक है जो माइनस हो जाएगी। थोड़ा सा चूक गए हम इसमें, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, तो इसमें हम यहाँ पे घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा आपके -3 आएगा। -3 को हम प्लस में बदल देंगे, तो 1/-4 की घात 3 हो जाएगा। तो -4 की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं,
-4 को 3 बार गुणा कर दो या फिर यहीं तक इसको छोड़ दो। दूसरा है इसमें -4 और इधर है 5/3 तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर माइनस के 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 1 इंटू 3 की घात 4 और इंटू हम इसको लिख सकते हैं 5 की घात 4/3 की घात 4। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो ये घात दोनों के ऊपर लग जाएगी। -1 की घात 4 इंटू 3 की घात 4 इंटू 5 की घात 4/3 की घात 4। ये 3 की घात 4 से 3 की घात 4 कट जाएगी और -1 की घात 4 का मान 1 आएगा तो 1 इंटू 5 की घात 4 बराबर 5 की घात 4 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1/2 और 1/10 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कुछ नहीं करना है, इन दोनों के बीच में आने वाली जो संख्या है, इन दोनों के पहाड़े में आने वाली संख्या बनानी पड़ेगी इन दोनों को एक जैसा। जो 1/2 है और 1/आपके हैं 5, तो ये नीचे जो 2 दिखाई दे रहे हैं, ये 5 दिखाई दे रहे हैं, इनको एक जैसा बनाना है। हर बराबर करने के लिए ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो दोनों के पहाड़ों में आती है, वो है 10। तो 10 बना लेंगे। इसको 10 बनाने के लिए 5 से गुणा कर दो, ठीक है, और इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो। तो ये हो जाएगा आपके या फिर 2 से नहीं, बड़ी संख्या से गुणा कर दो, इनको बड़ा बना दो। तो बड़ा बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 10 बना, 10 की जगह 20 बना लो, तो इसको हम 5 से गुणा नहीं करके 10 से गुणा कर लेते हैं। इसको 10 से गुणा कर लेते हैं और इसको भी हम किससे गुणा कर लेते हैं, 10 से गुणा कर लेते हैं। इसको हम 4 से गुणा कर लेते हैं, इसको भी हम 4 से गुणा कर लेते हैं। तो ये तो हो जाएगा आपका 10/20 और इधर हो जाएगा आपके 4/20। अब 10 और इस 4 के 20 की संख्या लिख लो, तो ये लिख लेते हैं हम 9/20, 8/20, 7/20, 6/20। कोई सी भी 4 संख्या इसमें हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। वैसे उससे भी लिख सकते हैं, जो आपके नंबर आएगा वो आएगा आपके, ठीक है, वो नंबर आएगा आपके 5/10 और इधर आएगा आपके, ठीक है, 5/2/10। तो इससे लेकिन संख्या 2 ही आएगी बीच में, तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या ले लेंगे, तो इसमें 4 संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सवाल है कि आरिफ ने बैंक से 80,000 रुपये का कर्ज लिया और यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है और 1.5 वर्ष के बाद में उसके भुगतान किए जाने वाली राशियों का अंतर आपको ज्ञात करना है यदि ब्याज की दर है जो अर्धवार्षिक संशोधित है। तो ये कह रहा है कि जो लिया गया है धन उससे और भुगतान की जाने वाली राशियों से आपको अंतर ज्ञात करना है। भुगतान की जाने वाली राशियों का आपको अंतर बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें मिश्र धन ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपको ज्ञात करना है, तो वो जो भुगतान करेंगे वो वाली राशि ज्ञात करनी पहले। तो वो राशि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अर्धवार्षिक ब्याज की दर है इसको चेंज करने के लिए हम ये दर और इस समय को बदलेंगे। दर तो हो जाएगी आपकी आधी, तो दर कितनी हो जाएगी, दर हो जाएगी 10/2 बराबर 5%। और समय कितना हो जाएगा, समय होगा आपके 3/2 का 2, ठीक है, डबल, तो ये 3 वर्ष हो जाएगा। 1.5 का डबल 3 वर्ष होता है, ये 1.5 कहते हैं इसको, 1 से 1/2 को 1.5 कहा जाता है। मूलधन कितना है, मूलधन है अपने पास में 80,000 रुपये। तो वो ज्ञात करेंगे। मिश्र धन ज्ञात करने के लिए सूत्र जो लगेगा, ठीक है, मिश्र धन जो ज्ञात करेंगे उसका सूत्र अपने पास में मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, यह आपके इसमें आ जाएगा सूत्र। अब इसमें मान रख दो, तो मूलधन कितना रखेंगे, मूलधन रखेंगे इसमें 80,000, तो ये आ जाएगा आपके 80,000 इंटू 1 प्लस 5/100 की घात 3। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके 80,000 है, तो 80,000 रखेंगे इसको। ये 1 प्लस 5/100 को हम जब सोल्व करेंगे तो ये 105 आएगा ऊपर। 100 में 5 जुड़ जाएंगे, प्लस है तो जुड़ेंगे, माइनस होगा तो घटेगा, तो बटे में 100 आ जाएगा और घात 3। 105 और 100 को हम 5 के पारे से काटेंगे तो 20, ये 100 तो कटेगा 20 बार और 105 कटेगा 21 बार। तो 80,000 इंटू ये कितना कटेगा ऊपर 21 बार, ये नीचे कटेगा 20 बार और इसकी घात 3 है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। तो ये आएगा आपके 80,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू
20, 3 बार लिखेंगे, घात 3 है तो अब इसको हम काट देंगे। इसके 3 जीरो से इसका एक जीरो, तीनों जीरो कट जाएंगे और ये 2 के पार से कटेगा 2 एक बार और ये 80 कटेगा 40 बार। फिर 2 के पार से 2 एक बार और ये 40 कटेंगे 20 बार। 2 के पार से 2 एक बार और ये 20 कटेंगे 10 बार। अब क्या संख्या बची हमारे पास में? 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। तो इसको हम लास्ट में गुणा कर देंगे। 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। तो 21 को 21 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा आपके? 21 को 21 से करेंगे 441 और 21 को 10 से करेंगे तो 210 इंटू 441। जब 210 और 441 को गुणा करेंगे तो इसका जो उत्तर आएगा आपके 92,610 रुपये। तो 92,610 रुपये आपके मिश्र धन आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसमें 1 सेमी की दूरी 18 किलोमीटर को बताता है। तो 72 किलोमीटर गाड़ी चलने पर उसके द्वारा मानचित्र में कितनी दूरी बताई जाएगी। तो ये आपके अनुपात समानुपात का सूत्र सवाल है। तो एक आपको इसकी सारणी बना लेनी इस प्रकार से। यहाँ पर हम लिख लेंगे, बीच में लाइन खींच के यहाँ पर लिखेंगे दूरी। ये तो दूरी लिखेंगे हम किलोमीटर में और ये दूरी लिखेंगे नीचे सेंटीमीटर में। दूरी सेंटीमीटर में। जब आपके सेंटीमीटर में दूरी 1 सेंटीमीटर है, मानचित्र में दूरी 1 सेंटीमीटर, तो गाड़ी कितनी चलती है? 18 किलोमीटर। अब ये कहता है कि गाड़ी 72 किलोमीटर चली है तो वह दूरी जो आपके मैप में दिखेगी मानचित्र में वो ज्ञात करने, इसको मान लेते हैं x। ये क्या हो रहा है? ये एक समानुपाती है, समान अनुपात है, सीधा अनुपात है। एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ेगा, एक के बढ़ने पर दूसरा भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे इसमें गुणा कर लेंगे। सीधा अनुपात है तो इनको सीधा गुणा कर लेंगे। अनुपात सीधा है, ये सीधा अनुपात लिखेंगे यहाँ पे, सीधा अनुपात है तो हम क्या करेंगे? 18 को 1 से गुणा करेंगे। 18 इंटू 1 बराबर 72 इंटू एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपके। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा कर देंगे। 18 को x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपके 18x बराबर 72 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करने के लिए हम 72 में 18 का भाग दे देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 18 × 54, 18 चौक 72, तो 4 सेंटीमीटर x का मान इसमें आ जाएगा। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं। इस वाली पूरी आकृति का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस आकृति का पूरी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसको 4 भागों में बांट देते हैं। 4 भागों में बांट रखा तो 4 नंबर दे देते हैं। ये आकृति 1 हो जाएगी, ये आकृति 2 हो जाएगी, ये आकृति 3 है और ये वाली आकृति आपकी 4 है। हम क्या करेंगे, इसमें जो आकृतियाँ दे रखी है इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये लिख लेंगे। इसके बाद में ये वाली आकृति जो आपकी त्रिभुज है तो आपको त्रिभुज का इसमें क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाला। ये आपके समलंब चतुर्भुज है तो 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, और ये आपके त्रिभुज है। तो इसमें आपको जो पूरी 4 आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, फिर हम 4 से लास्ट में जो उत्तर आएगा वो 4 को जोड़ देंगे। अगला जो प्रश्न 23वां, इसमें आपको इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए किन्हीं 2 के गुणनखंड आपको इसमें से निकालना। तो सबसे सरल आपके ये है, उसको हम पहले बता देते हैं। 7p² और प्लस 21q की घात आपके 2। ठीक है, ये आपके दे रखा मान। तो इसका आपको ज्ञात करना है गुणनखंड इसमें निकालने। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो कॉमन चीज़ दिख रही है इसको पहले बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें से 21 और 7 में से 7 बाहर आ जाएगा। तो ये 7 बाहर आएगा तो इसमें p² बचेगा। 7 का भाग 21 में कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा, फिर 3q अंदर बच जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला देख लो, ax² प्लस bx, ax² प्लस bx। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है तो हम x को बाहर निकालेंगे। यहाँ x बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा ax, एक x बाहर निकल गया, एक ही बचेगा अंदर, प्लस 1 बाहर चला गया तो अंदर केवल b बचेगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सबसे आसान ये दोनों, और ये दोनों आपस में कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग READ की आपको रचना करनी है जिसकी RE बराबर आपके 5.1 सेंटीमीटर है। ये RE मतलब ये भुजा है, इसका कच्चा चित्र बनेगा। तो वर्ग का जो कच्चा चित्र बनता है वो इस प्रकार से
बन जाएगा। एक मिनट, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ये आपके एक वर्ग का कच्चा चित्र बना लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं ए, अच्छा READ, REA और D, ये रीड। इसमें RE कितना है, 5.1 सेंटीमीटर है। आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, तो जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें RE बराबर 5.1 है, तो ये EA बराबर भी 5.1, AD बराबर भी 5.1 और DR भी 5.1 ही होगा। आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेनी पहले तो, और इसके जो प्रत्येक कोण वो 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, ये आपको अलग से याद करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें वर्ग बनाने के लिए, अगर आपको एक भुजा दे रखी है तो वर्ग बनाने के लिए एक लाइन खींचेंगे। कितने सेंटीमीटर की लाइन है ये लाइन है आपके 5.1 सेंटीमीटर की। 5.1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, इसको हमने नाम दे दिया R और E। अब आपको इस R बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, E पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम D की सहायता से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये 90 का कोण बन जाएगा और एक 90 का कोण हम इसमें E बिंदु पे बना लेंगे। इस प्रकार से हम इसमें ये दोनों कोण हमने बना लिए। यहाँ पर 90 का कोण है और यहाँ पर भी 90 का कोण है। ये दोनों कोण बनाने के बाद में अब आपको प्रकार को खोलना है 5.1 सेंटीमीटर। सबसे पहले 5.1 सेंटीमीटर की रेखा खींची, दो बिंदु नाम दे दिए और 90-90 के कोण बना दिए। अब प्रकार को 5.1 खोलना है, R पे रख के ऊपर की ओर आपको चाप काटना है। इस पहले जो 90 का कोण बन रहा है इसके ऊपर, और E पे भी रख के आपको एक ऊपर 90 की ओर चाप काट लेना है। इसके ऊपर नाम दे देना है A और इसको नाम दे देना है D। फिर A को D से मिलान कर लेनी, इस A को D से मिलान कर लेनी। तो इस प्रकार से ये मिलान हो जाएगा और एक वर्ग आपके तैयार हो जाएगा। जो पांचवी भुजा है, मतलब जो 5.1 सेंटीमीटर है, वो सब तरफ आपको लिख लेनी चारों भुजाओं पर, और प्रत्येक कोण इसको समकोण बता देना है। जो काम आपने किया उसको अपनी रचना के रूप में लिख लेना। ये कौन सा चित्र है, ये कच्चा चित्र, इसमें लिखेंगे हम कच्चा चित्र। अगला प्रश्न आपके समांतर चतुर्भुज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हियर वाला। ये भी एक समांतर चतुर्भुज जिसमें HE बराबर 5 सेंटीमीटर है और EA बराबर आपके 6 सेंटीमीटर है। कोण R बराबर 85 की आपको रचना करनी है। तो ये भी हम यहाँ पर आपको करके बता देते हैं। इसमें जो दे रखा है वो आपको पहले लिख लेना है। HE कच्चा चित्र बनेगा इसका। जो समांतर चतुर्भुज बनता है वो इस प्रकार से बनता है। तो इसका हम कच्चा चित्र बना लेते हैं, जिसको हम क्या क्या नाम देंगे, ये H, ये E और HE, A, ये R है। ये भी हियर ही है। इसमें HE बराबर 5 सेंटीमीटर है, HE बराबर 5 सेंटीमीटर और ये वाला आपके 6 सेंटीमीटर है EA। और कोण R जो है वो आपके कितने दे रखा है, कोण R दे रखा है आपको 85 सेंटीमीटर। ये हमने कच्चा चित्र बनाया। अब मान तो हमको दो चीज़ दे रखी है, एक तो ये दे रखा है और एक हमको ये दे रखा है, ठीक है। ये दोनों दे रखे और यहाँ का कोण दे रखा है। तो हम जानते हैं कि कोण R बराबर जो होता है वो कोण E होता है। इसका मतलब जो E पे कोण बनेगा वो भी कितना बनेगा, 85 डिग्री का ही बनेगा। कारण क्या है, कारण इसमें कि इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। फिर हम ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। ये वाला कोण कितना होगा, तो कोण H बराबर आ जाएगा आपके, ये कोण H प्लस कोण E बराबर होता है आपके 180। तो कोण H का मान ज्ञात करने के लिए कोण E का मान कितना हो जाएगा, R के बराबर 85 बराबर 180। हम क्या करेंगे, कोण H ज्ञात करने के लिए 180 में से इस 85 को घटा लेंगे। तो कोण H बराबर आ जाएगा आपके 95 डिग्री। तो आपको यहाँ पे जो कोण ये पता चल गया कितना, ये 95 डिग्री है। अब देखो दो कोण आ गए और दो भुजा है अपने पास में, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये वाली भुजा 6 है तो ये वाली भुजा भी 6 ही होगी। ये कोण भी हमने ज्ञात कर लिया कितना, ये 95 है और ये वाला 85 हमने इसकी सहायता से निकाल लिया। अब इसकी आकृति कैसे बनानी है, कोण आपके पास में आ गया, कोण जो H है वो 95 है और कोण E बराबर 85 है, ठीक है। ये हमारे पास में है कोण, इसको लिख लेंगे यहाँ पे कोण H बराबर या कोण R बराबर कोण E। तो कोण R का मान 85 है तो कोण E बराबर कितना हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से पहले लिख लेंगे। अब आपको मैंने इसकी आकृति बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक HE बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। HE बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, इसको नाम दे दिया हमने H और E। अब आपको इस H पे कितने का कोण बनाना है, 95 का, और E पे कितने का बनाना है, 85 का। तो हम क्या करेंगे, ये 95 और 85 का कोण बनाएंगे। तो
एच पे जो बनेगा वो आपके 95 का कोण बनेगा। थोड़ा सा मैंने जो ये मान लिखा वो उल्टा लिख लिया, यहाँ पे 85 का इधर बनेगा और 95 का इधर, थोड़ा सा इधर झुकेगा ये। तो ये वाला जो आकृति बनेगी वो थोड़ी सी इस बार चेंज बनेगी। ये यहाँ पर जो बनेगा कोण वो तो आपके हो जाएगा ये 95 का कोण, और ई पे जो कोण बनेगा वो आपके होगा 85 का। तो ये हमने कोण बना लिया 85 और 95 के कोण। ये कितनी है 5 सेंटीमीटर है। और अब आपको ई ए कितनी 6 सेंटीमीटर है। तो प्रकार को अब 6 सेंटीमीटर खोल के चाप काटना है, इधर भी 6 पे काटना और इधर भी 6 पे काटना, और इन दोनों का आपस में मिलान कर लेनी है। ये जो आकृति बनेगी वो आपके समांतर चतुर्भुज की आकृति बन जाएगी। यहाँ पर कोण 95 का आएगा, यहाँ पर कोण आपकी 85 का अपने आप ही बन जाएगा। तो जो भी आपने काम किया उसको रचना के रूप में लिख लेना है। अगला प्रश्न आपको ग्राफ बनाना है। उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई तालिका के लिए राशियों का आलेख बनाइए और प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। जमा धन और वार्षिक ब्याज। एक तरफ तो हम एक्स अक्ष ले लेंगे, ये ले लेंगे एक्स अक्ष पे, ये ले लेंगे वाई अक्ष पे। जमा धन आपके एक्स अक्ष पे आ जाएगा। 1,000 का गैप ले लेंगे, और ये 80 का भाग इस पहाड़ा बन रहा है तो हम 80 का इसमें गैप लेके इसका चित्र बना लेंगे। तो एक्स अक्ष पे पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1,000 और वाई अक्ष पे पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 80 आ जाएगा। आइए इसका हम जो ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पर इसका ग्राफ खींचने के लिए एक लाइन खींचेंगे और इस प्रकार से एक लाइन इधर। आप तो ग्राफ बनेगा उसमें देंगे, उसमें ग्राफ बनाना आप तो, मैं अब इसको सीधा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा आपके 1,000, यहाँ पे है 2,000, और यहाँ पे है 3,000, और यहाँ पे है आपके 4,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपके 5,000। ठीक है, 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब आपकी जो इधर वाली साइड में ये आएगा आपके 80, ये आएगा 160, यहाँ पे आ जाएगा आपके 240, और यहाँ पे आपके 320, और यहाँ पे आ जाएगा आपके 400। 80, ये 1,000 का ब्याज कितना है 80 रुपये, यहाँ लिख लेंगे 80, मिलान कर लेंगे। 2,000 का 160 है, 3,000 का आपके हैं 240, 4,000 का ये कितना है 4,000 का 320, और 5,000 का कितना है 400 रुपये। तो ये लाइनें बन गई। अब आपको क्या करना है, इन सबको आपस में एक सीधी लाइन से मिलान कर लेना है। आप जब इसको मिलान करेंगे अपने ग्राफ में तो आपकी सीधी लाइन बनेगी। तो ये पूछेगा कि क्या ये बिंदु मूल बिंदु से गुजरता है। तो अगर ये बिंदु आपके ओर से होके जाता है, ठीक है, तो ये मूल बिंदु से गुजरता है। तो इसमें तो लिखेंगे हम हाँ ये मूल बिंदु से गुजरता है। आलेख के आधार पर 2,500 रुपये का आपको वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है। 2,500 किसके बीच में आएंगे, 2,500 आएंगे 2,000 और 3,000 के बीच में। तो हम क्या करेंगे 2,000 और 3,000 के बीच में एक लाइन खींचेंगे। यहाँ से एक लाइन खींच ली हमने ये, और इधर जो लाइन खींचेंगे वो कहाँ मिलेगा, ये 240 और 160 के बीच में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके 200 के पास में। ठीक है, तो ये 2,500 जो मिलेंगे वो आपके 260 के पास में, मतलब 200 के पास में मिल जाएगा। तो ये तो आपके यहाँ पे 2,000 और ब्याज कितना है 200 रुपये। तो 2,500 रुपये का जो ब्याज आएगा आपके कितना आएगा 200 रुपये ब्याज आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम 200 रुपये। तो ये आपका पूरा पेपर था, और रात की बज चुकी है ये 1। तो 1 बजे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर ज़रूर करेंगे। आपके लिए इतना काम करते तो थोड़ा सा काम आप शेयर करने का भी ज़रूर करेंगे। रात की जो आप 1 बजे ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ी सी आपकी भी मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी बनती है कि आप भी ये जो वीडियो को शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना। ऐप पे जाके अपना टेस्ट दे देना, वहाँ पर ऐप के ऊपर इसकी PDF वगैरह भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ऐप को डाउनलोड कर लेना नहीं किया तो, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आने वाले आपके जो पेपर हैं उसके लिए ऑल द बेस्ट विशेष। आप जो खूब पढ़ाई करें और इसी प्रकार से अपने माता पिता का नाम रोशन